हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मंगलवार के दिन का वीडियो है ये और सुबह के 7 बज रहे हैं। तो सुबह का नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। बस यहाँ पे खाना बनाने में लग गई हूँ और आज बना रही हूँ हरे मटर के छोले। तो बस वही खड़े मसाले हींग ये सब डाल दिए हैं। उसके बाद प्याज भी हल्का सा जो है उसको भी ग्राइंड कर लिया था। अच्छे से ना गल जाता है, क्योंकि हरे मटर में क्या होता है ना, कितना भी सीटी लगा लो ये जो है मतलब सूखा मटर जैसे ज़्यादा सीटी लग जाती है ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, गल जाता है। लेकिन ये है ना, कितना भी सीटी लगा लो ये खड़ा का खड़ा ही रहेगा। मतलब जो है ग्रेवी इसकी गाढ़ी नहीं होती है, कितना भी ये गल जाए। तो इसके लिए ना ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी बनानी होती है। प्याज टमाटर थोड़ा सा बढ़ा के और पीस के अगर डाला जाए तो सही रहता है। तो बस और सुबह के टाइम ना, जैसे रात को थोड़ा थोड़ा भी रहता है तो चल जाता है, लेकिन सुबह के टाइम ना थोड़ा सा बढ़ा के ही चाहिए होता है खाने में। तो वही प्याज को ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद उसको भुनने के बाद मटर को भी थोड़ा सा भून लिया और अभी वही टमाटर हरा मिर्च अदरक ये सब पेस्ट बना के डाल दिया है, भुन रहा है। और इधर रख दे रही हूँ चावल। तो आज ना थोड़ा सा उठने में जो है लेट हो गई थी, क्योंकि सुबह जो है ना थोड़ा मतलब हो जाता है ना, किसी किसी दिन बहुत आलस आता है, उठने का मन नहीं होता है। लेकिन फिर वही सोचा कि अगर लेट हो जाएगा मतलब खाना तो मुझे उसी टाइम पे तैयार करना ही है, कितना भी मैं लेट मतलब वही है कि 5:30 6 बजे तक मुझे उठना ही है। उठ के खाना तो बनाना ही है, बाकी और काम मैं थोड़ा आगे पीछे कर सकती हूँ, लेकिन मुझे खाना टाइम पे तैयार करना ही करना है। तो बस वही सोच के ना उठ गई समय से ही, थोड़ा सा बस वही लेट हुआ, उठ गई और सोचा ना कि नहा धो के पहले पूजा कर लेती हूँ। तो ये रहता है ना, पूजा पाठ कर लो तो लगता है कि सुबह का एक बहुत बड़ा काम जो है हो गया। फिर उसके बाद दिन भर भी काम में लगे रहो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और नहाना धोना पूजा वगैरह नहीं हुआ रहता है ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जो है फिर जल्दबाजी होने लगती है कि जल्दी से काम निपटा के फिर ना पूजा पाठ भी करना है। तो वही करने में तो मुझे लेट हुआ। तो आज दाल छोड़ के हरा मटर था तो वही सोचा मैंने कि जो है यही छोला बना देती हूँ इसका, और चावल ये जल्दी बन जाएगा। दाल थोड़ी सी हम लोगों को जो अरहर की दाल है घर की और पुरानी भी हो चुकी है या क्या, बहुत जल्दी गलती नहीं, सीटी थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है, ज़्यादा देर तक पकाना होता है। तो मैंने सोचा ये छोले जो है जल्दी बन जाएंगे। तो बस वही सूखे मसाले सारे मैंने डाल दिए हैं और इसमें जो है मीट मसाला की जगह वो छोले मसाले जो सूखे वाले में डालती हूँ वही डाला है। चावल हो भी गया है और अभी यहाँ पे ना पापा के लिए चाय दोबारा वाली जो टहल के आते हैं तो पीते हैं वो बना दिया है, बना के दे दिया है। तो बस अभी जो है आटा लगाना है। तो थोड़ा सा अगर लेट हो जाता है ना तो काम फटाफट से जल्दी जल्दी करना पड़ता है, और थोड़ा अगर जल्दी उठ के काम में लगो तो ये रहता है कि सारा सिस्टम से होता है, थोड़ा इत्मीनान से होता है और जल्दबाजी होने लगती है। सुबह के टाइम काम ज़्यादा होते हैं और किचन का काम भी ना बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि चाय ही, मेरे यहाँ तो चाय का बहुत मतलब ड्यूटी बहुत बड़ी है। चाय सबको टाइमली और 2 से 3 हो जाता है। पापा का 2 बार होता है अगर टहलने नहीं गए तो, ये है तो इनका तो 3 बारी भी हो जाता है, मतलब 2 तो बिल्कुल ज़रूरी है। और मेरा भी 2 बार हो ही जाता है, एक बार सुबह नहाने धोने के बाद एक बार पीती हूँ और एक बार ये जब चले जाते हैं उसके बाद जो है इत्मीनान से बैठ के 1 कप चाय तो पीती ही पीती हूँ। अब गर्मियों में सोच रही हूँ कि अब जो है गर्मी आ रही है धीरे धीरे कम कर दूँ, एक बार पहले करूँ फिर उसके बाद धीरे धीरे देखती हूँ। तो बस आटा भी लगाया और तब तक इधर मसाले भुन गए तो पानी गरम करके डाला हुआ है, ऊपर से गरम मसाला और नमक डाल दिया है और सीटी लगा दूंगी। तो 2-3 सीटी में बहुत ज़्यादा, मतलब हरा मटर है तो बहुत ज़्यादा सीटी तो लगाना नहीं है, गल ही जाएगा। वैसे अब मटर ना थोड़े से सूखे आ रहे हैं तो अब सब्जी वगैरह ऐसे पकाने लायक नहीं है, कुकर में अच्छा गल जाता है। तो नमक भी ख़त्म हो गया था, इसको भी भर दे रही हूँ तुरंत हाथों हाथ, क्योंकि फिर रख दूंगी ना तो एकदम जो है खाली हो जाता है फिर ना, तो थोड़ा सा मतलब होता है ना कि नमक जो है किचन में कभी भी नमक का डब्बा जो है, नमक का जार खाली नहीं होना चाहिए।
तो जब धोना रहता है ऐसे कि तो महीने भर पे एक बार अच्छे से धो, मतलब पूरा ख़त्म करके निकाल के धो देती हूँ। बाकी ऐसे टाइम में पूरा खाली नहीं करती हूँ, थोड़ा सा मतलब रह जाता है तभी मैं भर देती हूँ। तो ये सब ना देखिए अपनी अपनी सोच है और सबका अपना अपना मानना होता है। कुछ लोग कुछ चीज़ें मानते हैं, कुछ लोग हैं तो कुछ भी नहीं मानते हैं। तो वो सब जो है अपना अपना सबका तरीका, अपना अपना जो है अपनी अपनी सोच है। तो बस वही छोले बन गए थे, तो रोटी भी बनाई, खाना दे दिया है दोनों जन को, पापा को भी इनको भी। किचन वगैरह बर्तन सारे क्लीन कर लिए, चाय वगैरह पीना ये सब भी हो गया। नाश्ता कुछ नहीं किया था आज मैंने, तो आज मुझे ये पपीते खाने थे कि सुबह ही खा लूँगी। फिर मैं ना रख देती हूँ ना कि मैं जो है बाद में खाऊँगी, तो फिर बाद का बाद ही रह जाता है, नहीं हो पाता है फिर। मतलब नाश्ता कुछ और कर लो, फिर खाने का टाइम होगा, फिर शाम को ना उतना समय नहीं मिलता, इधर उधर में रह ही जाता है। तो ये रखा हुआ था, ये रख के गए थे कि मतलब इसको खा लेना सुबह ही। तो बस मैंने सोचा आज नाश्ते में यही खा लेती हूँ। तो पपीता कट कर लिया है, तो चलिए खाने के बाद पपीता फिर आपसे मिलती हूँ। तो बस अपना नाश्ता निपटाने के बाद लग गई साफ़ सफाई में, बेड वगैरह समेटे और अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो पूरे रूम में किचन वगैरह में सब लगा दिया है, बस बरामदा झाड़ते हुए जाऊंगी छत पे। ना आजकल नीम की पत्तियां बहुत झड़ना स्टार्ट हो गई हैं, और ये ना जब तक नई पत्तियां अच्छे से आ नहीं जाएंगी ना तो ये काम बढ़ जाता है। छत पूरा ना कितना भी साफ़ करो फिर गंदा हो जाता है, बड़ा मतलब अजीब सा ही लगता है। और सुबह के टाइम हवा भी चलती, आज तो नहीं है, किसी किसी दिन इतना हवा रहता है ना कि बिल्कुल सुबह के टाइम साफ़ करने लायक भी नहीं रहता है। तो फिर शाम को करती हूँ, जैसे 4 बजे के बाद, 4:30 5 बजे। तो शाम को ना ये है कि गर्मी में अब जैसे एक नियम रहेगा कि शाम को झाड़ू छत पे लगाना ही लगाना है। पौधों पे भी पानी अब शाम को दिया जाएगा डेली के डेली, तो भी मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो ये काम ना थोड़ा सा बढ़ जाता है। और मुझे ना बड़ा मतलब ख़राब भी लगता है कि अभी देखिए कितनी तेज़ धूप निकल गई है। सुबह के टाइम में धूप बड़ी तेज़ हो रही है, जो है एकदम तीखी वाली धूप अभी से होना स्टार्ट हो गया है। पता नहीं मई जून में क्या हाल होगा। अभी से धूप ना, इस बार ठंड बहुत कम पड़ी है, तो गर्मी तो लग रहा है कि ज़्यादा ही रहेगी। तो बस यहाँ पे छत पे झाड़ू लगा, पूरे छत पे नहीं लगाया है, बस इधर के साइड ना नीम की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो इधर का साफ़ कर दे रही हूँ। आने जाने में ना देखने में थोड़ा सा ख़राब लगता है, और फिर ज़्यादा रहेंगी तो शाम को करूँगी। जब रोज़ का ही है तो फिर ये होता है ना कि टाइम निकाल के छत को भी पूरा झाड़ू लगाने में 10 मिनट लग ही जाता है, पूरा साफ़ करने में। ये स्टैंड वगैरह पौधों के रखे हुए हैं, तो पूरा नीचे से साफ़ करने में ना 10-15 मिनट लग ही जाते हैं। तो ये तो मैं पूरा घर पूरा झाड़ू लगाते हुए जाती हूँ, तो बस सोचती हूँ कि फटाफट से आगे आगे जितनी दूर पत्तियाँ गिरी हुई हैं उतनी दूर लगा दूँ। तो उधर लगाने के बाद यहाँ पे सीढ़ियों पे भी लगा दिए झाड़ू। संडे का रहता है ना कि संडे को मैं नियम से नीचे पूरा सीढ़ियों से लेते हुए नीचे और पोर्च वगैरह बाहर का सब कुछ झाड़ू लगा देती हूँ। किसी किसी संडे को काम में ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ तो फिर वो रह जाता है, तो फिर वो नीचे गई और सीढ़ियों को झाड़ते हुए वही पूरा बरामदा और आगे का पोर्च इतना मैं झाड़ू लगा देती हूँ जब भी नीचे मतलब झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो बस उसके बाद पोछा लगाया और अभी यहाँ पे छत पे आ गई हूँ। तो ये जो है चारपाई भी मुझे फोल्डिंग वाली धोनी थी, और जब मैं धो रही थी ना तो इसमें से इतनी गंदगी निकल रही थी कि फिर मैंने सर्फ से पूरा इसको धोया और पानी से अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि पूरे ठंड ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, पता नहीं लग रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा था कि इसको धुलूँगी, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, तो फिर इसमें ना बहुत ज़्यादा गंदा हाथ से लगाने पे ना गंदगी निकल रही थी, तो सर्फ से पूरा धो दिया कि अच्छे से साफ़ हो जाए। ये चारपाई अभी तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही मैंने जो है यहाँ पे छोड़ा है ना कि कुछ भी फैलाना होता है, किचन का कोई भी सामान है ना तो अब ऊपर नहीं ले जाना होता है, यहीं पे इसी पे डाल देती हूँ, सही रहता है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़मीन पे डालने में सही नहीं रहता है, हम लोग आते जाते रहते हैं ना, तो ज़मीन पे कुछ भी नहीं रखती हूँ, तो चारपाई पे रहता है तो सही रहता है। तो बस मशीन में कपड़े भी डाले हुए थे, हो गया है, तो इसको फैला दिया है, सुखाया नहीं और यहीं पे फैला दे रही हूँ, अब तो सूख जाएगा, धूप अच्छी हो रही है।
ज़्यादा कपड़े रहेंगे तो ऊपर डालूँगी, नहीं तो यहीं पे डाल दूँगी। और किचन का भी ये टॉवल वगैरह सब यहीं पे डाल दे रही हूँ। तो ये सारा काम जो है निपट गया और टाइमली सारे काम हो गए। मतलब एक चीज़ अच्छा हुआ कि चलो सुबह मतलब थोड़ा सा आलस तो आ रहा था, लेकिन मैं उठ गई और उठ के नहाना धोना पूजा पाठ ये सारा निपटा लिया ना, तो काम में मतलब जल्दी लग भी गई और सारे काम फटाफट से कर भी लिए। तो टाइम से जो है सारा काम हो गया। वही है कि अगर सुबह ना थोड़ा सा मतलब आलस छोड़ के उठ जाओ, थोड़ा सा अगर वो करो कि नहीं उठना है, टाइम से उठ जाओ ना, तो काम हो जाते हैं टाइम से और अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, आराम के लिए भी। तो यहाँ पे सारा काम ख़त्म करने के बाद ये जो है अदरक आया हुआ था, इसको धुल के मैंने पानी निकलने के लिए यहाँ पे रखा था। तो इन सबको ले चल रही हूँ, अब धूप में डाल दूँगी। ये सभी डब्बे वगैरह और बॉटल ये सब धुला था मैंने, उन सबको रखा हुआ है बाहर। ये बाद में धोए हैं अदरक, और ये वाला जो है कंटेनर, इसमें मिर्च या मटर ये सब रखती हूँ, तो ये सब भी डाल दे रही हूँ। तो देखिए ये चारपाई ना बहुत मतलब यहाँ पे मुझे बड़ा इससे जो है आसानी हो जाती है, अच्छे से सारा कुछ फैला देती हूँ। तो बस उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने चली गई और अभी जो है पापा के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और टाइम थोड़ा जल्दी हो रहा है क्योंकि आज मुझे ना वो हॉस्पिटल जाना है दिखाने के लिए, तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी उनको चाय नाश्ता करके ही जाऊंगी। तो पोहा बनाया हुआ है, मटर था नहीं, सुबह ही छोला बना दिया था और फिर हुआ कि मटर का सुबह हो ही गया है तो रहने देती हूँ। और चाय बना दी है, अपने भी चाय पीऊँगी। एक बार तो सोचा नहीं पीती हूँ, आके पीऊँगी, फिर हुआ कि पता नहीं समय ज़्यादा लग जाएगा तो फिर पी लेती हूँ। तो वही चाय में चीनी डाल के छोड़ दी मैं, फिर चेंज वगैरह करने चली गई। तन्मय आया तो फिर चाय छान के मुझे और अपने लिए ले गया। तो बस आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।